गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ने लगे हैं यूनिट सेकंड क्लास 12 से सॉल्यूशन। इसमें हमने कल पढ़ा था हेनरी लॉ के बारे में। वो बताया था कि हेनरी लॉ क्या होता है। उसके बाद में हमने बताया था उसकी एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। आज हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या होता है? रोल्स लॉ देखो, इसमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा किसके बीच में? पार्शियल प्रेशर जो होता है और मोल फ्रैक्शन के बीच में इसकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगी। इसी को हम रोल्स लॉ कहेंगे। तो नोट कर लेते हैं इसको। It is defined as the quantitative relationship between partial pressure and mole fraction is called Rolle's law. Is called Rolle's law. क्या बता दिया हमने? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रोल्स लॉ। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हो। पार्शियल प्रेशर को p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रोल्स लॉ है, इसको हम टू टाइप से इसको डिस्कस करते हैं। तो कितने टाइप्स होंगे रोल्स लॉ के? टाइप्स ऑफ रोल्स लॉ। रोल्स लॉ, these are the two types. फर्स्ट नंबर पे है रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल। रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल लिक्विड्स। सेकेंड नंबर पे है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या कर दिया हमने भाई? इसके टाइप्स बता दिए रोल्स लॉ के। एक होता है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रोल्स लॉ। तो यहाँ तक नोट करो। तो देखो भाई, हम ये पढ़ेंगे रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या होता है ये रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए? तो देखो, इसमें द पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। या ईच कंपोनेंट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं द पार्शियल वेपर pressure is direct pressure of each component is directly proportional to mole fraction.
टू मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रोल्स लॉ। क्या बता दिया हमने कि जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनका पार्शियल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन के। जो कंपोनेंट हैं वो कौन से होंगे? 4 कंपोनेंट किसके लिए जो कि भाई 4 कंपोनेंट ए कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट ए और बी है तो कंपोनेंट ए के लिए हम लेते हैं ये हो जाएगा ए सॉल्वेंट के लिए लिया जाएगा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और ये वेपर प्रेशर जो है क्या हो जाएगी? वेपर प्रेशर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एक्स ए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड में पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए या सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ये प्योर स्टेट में हुआ पी नॉट ए एक्स ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने नोट कर लिया था। अब आगे इसी प्रकार से 4 कंपोनेंट बी हम सोल्यूट के लिए लेंगे। किसके लिए लेते हैं? सोल्यूट के लिए। ये होगा पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी। पी बी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में लेंगे। एक्स बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगी। ये हमने नोट कर लिया कि भी ये चीजें क्या होती है। अब जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा? इन प्रेशर के बराबर हो जाएगा जो ये पार्शियल प्रेशर हम लेते हैं पी और पी बी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर इक्वल होगा द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। पी टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी। ऐसे हम पहले 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ये पी टोटल प्रेशर होता है। क्या होता है? पी टोटल प्रेशर। पी ए बराबर हम ये नोट कर लेंगे यहाँ पे। पी ए बराबर हमने क्या है? पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी बराबर क्या होगा? पी नोट बी एक्स बी। देखो यहाँ पे पी टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, ये इसकी इक्वल लिखते हैं पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब हम जानते हैं वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, देन एक्स ए बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे हमने किया पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी।
पी नोट बी एक्स बी। अब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी। पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस, क्योंकि पी नोट ए इससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये कॉमन ले लिया आपने एक्स बी, इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा एक्स बी। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रोल्स लॉ। तो फिर से देख लो रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें क्या बता दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए के लिए हम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और कंपोनेंट बी ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रकार से ये आ जाएगा। यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। इसको इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लोगे। बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं पी ए क्या होता है, पी नोट ए क्या होगा, पी बी क्या होता है, एक्स ए क्या होगा, पी बी एक्स बी क्या होता है, और ये हमने इसको सोल्व कर लिया रोल्स का फर्स्ट लॉ। इसको नोट करो। आगे देखो सेकंड जो लॉ है रोल्स लॉ, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये हम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, इनटू में क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर को हम P, जो टोटल प्रेशर है इसको PS से रिप्रेजेंट कर दें। प्योर जो सॉल्वेंट के लिए हम लेंगे इसका आएगा P नोट A, जो हम पीछे लिख चुके हैं, इनटू में क्या आएगा XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA, P नोट A XA। अब इसको सोल्व करोगे, PS अपॉन, इसको नीचे लेके आ जाओ, P नोट A इज इक्वल टू XA होता है। अब हम जानते हैं XA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, Na अपॉन Na प्लस Nb। निकालते हैं इसको। यहाँ पे हमने किया PS और P नोट A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। अब आगे क्या करना है, इसको ईच साइड, जो ये लेफ्ट और ये राइट हैंड साइड है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से। ईच साइड सब्ट्रैक्टिंग
from 1. Then we get जो ये दोनों साइड है इनको एक में से क्या करना है, घटाना है, माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा 1 माइनस पी एस कोन पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आ जाएगा। तो आगे करोगे तो क्या आएगा इसमें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस साइड में, तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस कोन पी नोट ए इज इक्वल टू, ये आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए से एन ए कट जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। पी नोट ए माइनस पी एस क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर। पी नोट ए माइनस पी एस होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। और पी नोट ए माइनस पी एस और पी नोट ए होगा, ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहां तक भी नोट करो। यहां तक सोल्व करने के बाद में हमने क्या प्रूव किया इसके अंदर कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए माइनस पी एस पी नोट ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस क्या होता है एक्स बी, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से इसको याद करना है। बाकी के जो टॉपिक हैं वो कल के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।